मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। अब इस मनी क्रिएशन से कैसे कमर्शियल बैंक करता रहेगा जब तक वो दोबारा से आपके 10,000 अपने एज पर सीबीआई से एज पर आरबीआई गाइडलाइंस एज करते हैं, समझते हैं कि मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक है क्या। ये एक प्रोसेस है जिसे समझना जरूरी है कि किस तरीके से कमर्शियल बैंक्स पब्लिक के पैसे को ही लेंड करता है और उससे प्रॉफिट अर्न करता है। मैंने लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस किया था कि कमर्शियल बैंक्स का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। अब इस मनी क्रिएशन से कैसे कमर्शियल बैंक प्रॉफिट अर्न करता है और लोगों को कैसे लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बच्चों हमें दो एजम्पशंस लेने पड़ेंगे, यानी दो एजम्पशंस पे ये प्रोसेस डिपेंड करता है। पहला प्रोसेस क्या है? इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल मनी दैट गोज आउट ऑफ द बैंक इज रीडिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक। जितनी भी कमर्शियल बैंक से ट्रांजैक्शंस होने वाली है वो सब बैंक से होने वाली है। यानी अगर आज मिस्टर एक्स ने लोन लिया है, मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट कराया है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा क्या करने वाला है कमर्शियल बैंक, उसमें से कुछ पार्ट रख के किसी और को लोन पे देने वाला है। लेकिन वो लोन पे देगा, दोबारा से ये पैसा रीडिपॉजिट हो जाएगा कमर्शियल बैंक्स में। तो इसको मैं आपको इस एग्जांपल से, इस टेबल से समझाने वाली हूँ। दूसरी एजम्पशन क्या है? ऑल बैंक्स आर कंसिडर्ड एज वन बैंकिंग सिस्टम। इसको भी छोटी लाइन में अगर हम डिस्क्राइब करें तो ऑल कमर्शियल बैंक्स आर वन यूनिट, यानी जितने भी बैंक हैं कमर्शियल बैंक्स है वो सब एक ही हैं, ठीक है। और जितना भी ट्रांजैक्शन कमर्शियल बैंक से होने वाला है वो सारे के सारे बैंक में दोबारा से आने वाले हैं। तो इन दो फैक्टर्स पे ये टेबल बना हुआ है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने आज बैंक में 10,000 इनिशियल डिपॉजिट कराया। इनिशियल डिपॉजिट को हम प्राइमरी डिपॉजिट भी कहते हैं। तो मिस्टर एक्स बैंक गए, उन्होंने अपने अकाउंट में 10,000 रुपीज जमा कराया। अब बैंक क्या करने वाला है? बैंक ये कहता है कि भैया क्यों ना इसी पैसों से, मिस्टर एक्स के पैसों से प्रॉफिट अर्न किया जाए। कैसे प्रॉफिट अर्न करेगा? अब प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैंक ने क्या किया, इसमें से कुछ परसेंटेज अपने पास रिजर्व के तौर पर रख लिया। अपने पास रिजर्व के तौर पे रखने का मतलब है कि कुछ परसेंटेज अपने पास रिटेन कर लिया। अब ये 10,000 का अगर मैं मान के चलूं कि 20% कमर्शियल बैंक अपने पास रिटेन करके चल रहा है, तो वो लोन पे कितने पे देगा? आप सीधा सीधा कैलकुलेट कीजिए। 10,000 का अगर आप 20% निकालते हैं तो बैंक अपने पास कितना रिटेन करने वाला है बच्चों? 2,000। अब आपका सवाल ये उठता है, मैम ये रिटेन क्यों करेगा? क्योंकि ये रिटेन कर रहा है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। जितना भी पैसा रिटेन रिजर्व करके चलना होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के ऊपर होता है। देखो, सारे के सारे बैंक जो है ना वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक्स का फादर है, फादर ऑफ ऑल दी बैंक्स। तो आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व रख के रख लेती है। अगर 10,000 मिस्टर एक्स ने आज जमा कराया है अपने अकाउंट में, तो उसमें से 20% जो है कमर्शियल बैंक 2,000 अपने पास रिटेन करने वाला है। अब आप ये देख लो कि 10,000 में से अगर अपने पास 2,000 रख लिया तो बैंक लोन कितना प्रोवाइड कर रहा है? मान लो लोन प्रोवाइड कर रहा है मिस्टर वाई को। मान लीजिए ये लोन किसको प्रोवाइड कर रहा है? मिस्टर वाई को। तो मिस्टर वाई जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, ये पैसा दोबारा से रीडिपॉजिट होने वाला है बैंक के पास। मैंने अभी आपको कहा था ना कि इस वाले एजम्पशन को मैं आपको इस टेबल से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जो भी ट्रांजैक्शन मिस्टर वाई करने वाले हैं लोन लेने के बाद, ये पैसा दोबारा से रीडिपॉजिट हो जाएगा कमर्शियल बैंक के पास। अब ये पैसा दोबारा से बैंक के पास पहुंच गया। अब 8,000 में से फिर से 20% जो है रिटेन कर लिया कमर्शियल बैंक ने। कितना रिटेन कर लिया? 1600। अब 8,000 में से 1600 रिजर्व के तौर पर कमर्शियल बैंक ने अपने पास रख लिया, तो लोन पे कितना दिया? 6400। अब ये 6400 किसी और को लोन पे दिया, वो भी ट्रांजैक्शन करेगा। अब लोन ले रहा है भाई, ऐसा तो है नहीं कि अपनी जेब में रखने के लिए ले रहा है, वो किसी ना किसी मोटिव, किसी ना किसी पर्पस के लिए ले रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं स्पेंड करेगा। अब स्पेंड करेगा तो ट्रांजैक्शन होगी। जब दोबारा से ट्रांजैक्शन होगी तो दोबारा से बैंक के पास रीडिपॉजिट होगा। अब ये रीडिपॉजिट होने के बाद फिर से बैंक के पास 6400 रुपीज आ गए। अब 6400 में से फिर से कमर्शियल बैंक ने 20% रिटेन रख लिया और दोबारा से इतना पैसा लोन के तौर पे दे दिया। अब ये प्रोसेस बेटा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सवाल ये उठता है मैम कि ये प्रोसेस कब तक चलता है? ये तब तक चलता है बेटा जब तक इनिशियल डिपॉजिट और रिजर्व बराबर नहीं हो जाते। यानी बैंक तब तक आपका पैसा लेंड करता रहेगा
जब तक वो दोबारा से आपके 10,000 अपने पास एज अ रिजर्व रिटेन ना कर ले। तो इसी को एक टर्म दे दी गई है, दैट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब है कि आप ही की मनी को बैंक क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है 1/LRR। LRR को हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। आप इसे दो नाम से जान सकते हैं। ठीक है जी, बैंक ने क्या किया कि 20% क्या किया, बैंक ने क्या किया 20% कमर्शियल बैंक ने अपने पास रिटेन रख लिया और बाकी का पैसा क्या कर दिया, कमर्शियल बैंक को, पब्लिक को लोन पे दे दिया। तो इसे मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। अब ये LRR की परसेंटेज कौन फिक्स करता है, इट इज फिक्स्ड बाय RBI ओनली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली, क्योंकि हर कमर्शियल बैंक को ये गाइडलाइंस, ये पॉलिसीज फॉलो करनी ही करनी है। ठीक है जी, तो अगर आप कैलकुलेट करके देखो कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 20% LRR परसेंटेज फिक्स किया हुआ है तो 1/20 करो, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है आपका बैंक, 5 टाइम्स। मैंने जमा कितना कराया था, सॉरी मिस्टर एक्स ने जमा कितना कराया था पैसा, 10,000। तो 10,000 इंटू 5 करो तो 50,000, ये लिखा हुआ है 50,000 आपका पैसा, यानी 5 गुना पैसा बैंक ने मल्टीप्लाई कर दिया। क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू क्रेडिट मल्टीप्लायर। 10,000 मिस्टर एक्स ने जमा कराया, 5 टाइम्स उसको 5 गुना बढ़ाया, यानी 5 गुना किसने बनाया, ये कमर्शियल बैंक ने। तो 50,000 बैंक ने इनिशियल डिपॉजिट, जिसमें से लोन पे दिया 40,000 और 10,000 आप ही का पैसा दोबारा से रिजर्व के तौर पे कमर्शियल बैंक के पास जुड़ गया। तो इसी तरीके से बैंक क्या करता है, हमारे ही पैसों से पब्लिक को लेंड करता है। लेंड का मतलब है कर्जे पे पैसा देना, और ऑब्वियस सी बात है जब वो किसी को लेंड करेगा तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। तो बैंक हमारे ही पैसे से क्या कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, हमारे ही पैसे को काम पे लगा के अपना भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है और हमें भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दे रहा है। अब हमें कैसे इंटरेस्ट दे रहा है और बैंक को क्या प्रॉफिट हो रहा है, ये भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्स्ट कीजिए, मिस्टर एक्स ने जब आज पैसा जमा कराया 10,000, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक उसको 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट देने वाला है। फर्स्ट करो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान के चल रही हूँ कि बैंक उसे 2% इंटरेस्ट देगा। ठीक है, अब बैंक ने क्या किया, इसमें से 8,000 किसको दे दिया, मिस्टर वाई को दे दिया। अब मिस्टर वाई को ऐसे तो देगा नहीं, 8,000 कहीं ना कहीं 8,000 कहीं ना कहीं उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब मान लो कि बैंक उससे इंटरेस्ट 4% ले रहा है, तो आप ये देखो कि बैंक का जो मेन प्रॉफिट अर्निंग परसेंटेज है वो कितना हो गया, 2% हो गया। अब पूरा का पूरा पैसा क्यों नहीं दिया, क्योंकि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस बैंक ने क्या करना है, कुछ ना कुछ परसेंटेज रिजर्व के तौर पे, कमर्शियल बैंक ने कुछ ना कुछ परसेंटेज अपने पास रिटेन करके रखना है। तो बैंक सारा का सारा पैसा कभी भी लेंड नहीं करता बच्चों, वो क्या करता है, वो कुछ परसेंटेज रिटेन कर लेता है। तभी कहा जाता है ना कि आप एक दिन में एक मिनिमम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, कि ये रूल है, ये पॉलिसीज होती है हर बैंक की। तो वो पॉलिसीज कौन बनाता है, वो बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई होप ये आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है, और इससे रिलेटेड MCQs क्वेश्चंस, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है, और प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सो दैट मेरे आपकी वीडियोस आपको मिलती रहे, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, और हम इसी तरीके से आने वाली वीडियोस में अपने टॉपिक्स को डिस्कस करते रहें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना।